बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। कुकिंग विद सोनिया ख़ान में आज मैं ईद के हवाले से मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ईद पर तो हर घर में शीर खुरमे बनाया जाता है, तो आज मैं भी शीर खुरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कम वक्त में झटपट तैयार हो जाता है। तो जल्दी से बनाना शुरू करती हूँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैंने पैन में 2 टेबल स्पून तेल लिया है, इसमें मैं सेवइयों को फ्राई कर लूँगी। मैंने सेवइयाँ ली हैं 1 कप। आपके पास मेजरिंग कप नहीं हो तो आप चाय वाला कप भी यूज़ कर सकते हैं। इसको सिर्फ लाइट फ्राई करना है। मुझे इसे फ्राई करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। लो फ्लेम पर इसको फ्राई किया है मैंने और इसमें लाइट गोल्डन कलर आ गया है, ये देखें। बस इतना ही मुझे इसे फ्राई करना है। अब मैं इसे निकाल कर ठंडा कर लूँगी। शीर खुरमा बनाने के लिए मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, फुल फैट दूध है ये। दूसरी चीज़ मुझे इसमें चाहिए आधा लीटर पानी। मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है और आधा कप पाउडर मिल्क लिया है। मैं इस पानी में इस पाउडर मिल्क को डालकर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, कोई गुठली ना रहे। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं हैं। अब इस पाउडर मिल्क के बैटर को मैं इस दूध में डाल दूँगी और इसको भी मिक्स कर लूँगी। इस शीर खुरमे में मैंने 1.5 लीटर फुल फैट दूध लिया है और हाफ कप पाउडर मिल्क को हाफ लीटर पानी में मिक्स करके इसमें ऐड किया है, यानी इसकी क्वांटिटी 2 लीटर मिल्क की हो गई है। 2 लीटर मिल्क में मैं शीर खुरमा तैयार करूँगी। अब मैं इसको मिक्स करने के बाद चूल्हा जलाऊँगी और इसमें चीनी ऐड करूँगी। मैंने 1 कप चीनी ली है। अब मैं इस चीनी को इसमें डाल दूँगी और मिक्स करके इसको हल्की आंच पर बॉयल आने के लिए रख दूँगी। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं इसमें वो सेवइयाँ डालूँगी जो मैंने फ्राई की थी। दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ मेवे जो शीर खुरमे में बहुत ज़रूरी होते हैं। मैंने लिया है 2 टेबल स्पून बारीक कटे हुए नारियल, 2 टेबल स्पून किशमिश, 4 टेबल स्पून बारीक कटे हुए छुहारे, इसको मैंने लंबे लंबे काट लिया है। अब इस दूध में 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर इन मेवों के साथ पकने के लिए रख दूंगी ताकि इसका जायका इस दूध में अच्छी तरीके से आ जाए और दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए। 10 मिनट हो गया है, मेवा इसमें अच्छी तरीके से पक चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सेवइयाँ जो मैंने फ्राई करके रखी थी। इन सेवइयों को भी इसमें मिक्स करके हल्की आंच पर पकने के लिए रख दूंगी ताकि ये मेवे और सेवइयाँ अच्छी तरीके से दूध में पक जाएं। और इस वक्त बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। शीर खुरमा बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद होता है। ईद की स्पेशल रेसिपी है। स्पेशल डिज़र्ट में शीर खुरमा ज़रूर खाया जाता है, हर घर में ज़रूर बनाते हैं। ईद के मौके पर लोग ज़रूर इसे बनाकर ट्राई करते हैं, खाते हैं और अपने मेहमानों को खिलाते हैं। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करके इसको बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होगा ये। सेवइयाँ और मेवे अच्छी तरीके से दूध में पक चुका है और ये देखें कि गाढ़ा हो रहा है। बस अब ये रेडी है, मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। अब मैं इसे मिक्स करके बाउल में शिफ्ट कर लूँगी। शीर खुरमा रेडी है और अब मैं इसे सर्विंग बाउल में निकालूंगी।
शीरखुरमे को मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसके ऊपर कटे हुए बादाम डालूंगी। आप चाहें तो जो मेवे मैंने शीरखुरमे में अंदर यूज़ किए हैं वो आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। मैं ऐसे यूज़ नहीं करती हूँ। दूध के अंदर पकाने से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छी तरीके से आता है और मैंने इसको बादाम से ऊपर से गार्निश कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी शीरखुरमे की ये रेसिपी पसंद आई। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।